अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंजू। मैं पाक यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे दरखास्त है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आज बहावलपुर में मौजूद हूँ, मेरे साथ रोहान है, उल्टी साइड पे बैठे हुए हैं, इससे आपको शायद अंदाजा हो जाए। गाड़ी जो है वो लेफ्ट हैंड है। तो रोहान, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा रोहान, हमारे यूजर्स के लिए अपनी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट बताइएगा। ये 2018 मॉडल है, ठीक है। टेस्ला मॉडल 3। टेस्ला मॉडल 3। हाँ जी, लॉन्ग रेंज एडिशन है ये। ठीक है। और हाँ ये जी। जो है आपके पास कब से है? ये मेरे पास है 4 से 5 महीने हो गए। 4 से 5 महीने। हाँ अच्छा, जी। सबसे पहला सवाल ये होगा कि टेस्ला मॉडल 3 जो है वो इसका बेस वेरिएंट है टेस्ला का, राइट? हाँ जी बिल्कुल। और आपने लेफ्ट हैंड में क्यों मंगाई? राइट हैंड मार्केट में लॉन्च नहीं हुई थी जब आपने मंगाई थी, कि आपको मिली राइट हैंड नहीं मिली इसलिए आपने लेफ्ट हैंड बस ये हमने इंपोर्ट कैलिफोर्निया अमेरिका से करवाई थी, ठीक तो है। उधर लेफ्ट हैंड जिस तरह यूज़ होती है, तो पहले भी काफ़ी मतलब लेफ्ट हैंड ही चलाते रह गए, तो बस कोई सही। मसला इसलिए होता नहीं। अच्छा, बड़े ने ज्यादा नहीं दे दिए? अच्छा चलो 2 कट कर लेने। हाँ, अच्छी प्राइस चाहिए हाँ भाई। तो अभी पाक व्हील्स पे ऐड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। तो जब आपने गाड़ी लेनी थी, एक तो ये बताइए किस प्राइस रेंज में कॉस्ट की थी आपको? ये 2.5 करोड़ के around। 2.5 करोड़। हाँ जी। 2.5 करोड़ रुपए के बजट में आपने गाड़ी लेनी थी, तो आपका जो प्रोसेस था परचेज का वो क्या था? आप टेस्ला ही लेना चाहते थे कि एक देखें टेस्ला एक नया दुनिया में एक रेवोल्यूशन आई है, तो कहते हैं यार मैंने टेस्ला ही लेनी हाँ है, जी। या यू वर इन द मार्केट फॉर एनी इलेक्ट्रिक कार, या बस बजट था उसमें इलेक्ट्रिक नॉन इलेक्ट्रिक कुछ ना, फिर वो आप आहिस्ता आहिस्ता इस पे पहुंचे? बस इस पे ही मतलब इरादा ही इसी का अच्छा, था कि टेस्ला ही लेनी। हाँ जी अच्छा। टेस्ला ही लेनी थी। तो टेस्ला लेने के लिए फिर आपने जो है जब गूगल खोला तो आपको अमेरिका मिला, यूके हाँ नहीं जी। मिला? नहीं अमेरिका में मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, अच्छा, तो इसलिए आपने ली। हाँ जी, उधर से काफी फिर इजी हो जाता है मेरे ठीक है। मंगवाना। तो ये अभी आपके पास 4-5 महीने से आप बता रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो जब आपने टेस्ला के लिए सर्च शुरू करना किया तो टेस्ला एस जो है वो ज़्यादा उस जमाने में लोग ज़्यादा मंगा रहे थे, PD85 आ रही थी, 3 के ऊपर कैसे आया ध्यान के ये लेते हैं? ये वैसे अगर बात करें तो टेस्ला मॉडल एस भी है हाँ। अपने पास बहावलपुर में इधर। अच्छा, और माशाल्लाह। ये तभी मैं कहूँ ना हाँ कि जी, हाँ जी। तो ये मॉडल 3 वैसे वो पहले ली थी, ये पहले ली थी? दोनों एक साथ ली थी। अच्छा। दोनों एक साथ ली थी। ये इस पे ज़्यादा दिल इस वजह से है क्योंकि एक तो ये लॉन्ग रेंज है। ठीक है। ये लॉन्ग एक रेंज चार्ज का और नॉर्मल रेंज का कितना फर्क है पाएंगे? कम से कम भी 200 किलोमीटर का फर्क है। इसकी टोटल रेंज कितनी चार्जिंग? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर? 500 किलोमीटर। अच्छा, मैं आज सोच रहा था कि ये बहावलपुर में कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं होगा। हाँ जी, तो मैं सोचा कि ये बहावलपुर में रहते होंगे, फिर बाहर नहीं जाते होंगे, तो आप इसको फिर लाहौर वगैरह भी लेके? लाहौर वगैरह भी लेके जाते एक हैं चार्ज पे इसको। चली जाती है? एक चार्ज पे चली जाती है लाहौर और मुल्तान, तो इजीली वो तो 100 किलोमीटर से मतलब एक दिन में आप होके भी आ सकते हो सुकून से, और कोई मसला नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसकी जो जिस टाइम आपने ली उस टाइम में 2.5 करोड़ रुपए के अंदर अगर आप इसकी रेंज को लिहाज से देखें, मेरे ख्याल है फिर तो सबसे बड़ा फैक्टर रेंज ही होगा, वरना तो पाकिस्तान में जितनी ई हाँ फिर जी, रही हाँ जी, हैं बिल्कुल, वो तो बड़े आराम बिल्कुल। से आपके बजट में आती थी। ऐसी है बिल्कुल। ठीक है। तो 500 किलोमीटर इसकी क्लेम्ड रेंज और एक्चुअल रेंज 400 प्लस दे देती है? 400 प्लस ये क्योंकि मैं सिटी यहाँ के से भी अंदर। देर तक है, पाक व्हील्स का दफ्तर यहाँ से लाहौर जो है 424 किलोमीटर है। हाँ जी सो हम एक सिंगल चार्ज पे जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। और जिसका ओवरनाइट चार्ज है जो आपने घर पे लगाया हुआ है, वो कितनी देर में चार्ज करता है? वो 8 to 9 आवर्स लेता है अगर 0 to 100 करें तो। आप 100 करते हैं कि 80 पे करते हैं? मैं 80% पे करता हूँ। ठीक है। 90% वैसे नॉर्मली होती है, अभी ठीक है। 81% है। सो 8 आवर्स। हाँ जी। ठीक है। और 4 महीने में होगी भी, अभी आपने कितनी चला ली है ये जब से आई है तब से इधर हमने चला ली है 6000 किलोमीटर। ये 6000 चलाई और हाँ दूसरी जी। जो ऐसा वो काफ़ी कम चली है। वो 6000 में लॉन्ग के टूर कितने हैं? लॉन्ग टूर 3-4। 3-4 मतलब हाँ जी। 6000 में से 2000, वो 4000 आपने हाँ प्योरली जी, हाँ जी। बहावलपुर शहर में चलाई। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब 6-4 महीने काफ़ी टाइम होता है, इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, हाँ जी। आपको क्या लगता है कि आपने जो डिसीजन लिया था ठीक था? यू रिग्रेटेड? आप कहते हैं कि नहीं यार नहीं लेना चाहिए था पंगा? मतलब मेरा सबसे बड़ा इशू जो होता है इलेक्ट्रिक गाड़ी से, वो एक तो रेंज एंग्जाइटी है, दूसरा चार्जिंग नेटवर्क की मौजूदगी नहीं है, और तीसरा ये है कि हमारे यहाँ पे तो अक्सर होता है आप रसोई बिजली नहीं आई, सुबह उठे पता गाड़ी चार्ज नहीं हुई। तो इनमें से कौन सी चीज़ें आपके साथ ऐसा हुआ है नहीं हुआ? पहली बात। दूसरी बात, आर यू हैप्पी विद द परचेज और यू थिंक यार नहीं लेनी चाहिए थी, पाकिस्तान में भी टाइम नहीं है? बिकॉज मैं 2016 में अमेरिका में था, तो उस जमाने में अमेरिका के लोग भी टेस्ला के साथ हाँ इतने जी। कस्टम नहीं थे, बिकॉज बिल्कुल, चार्जर नेटवर्क बिल्कुल। इतना नहीं था। मैं हैप्पी तो इसके साथ शुरू से ही इस तरह हूँ कि आपको पता है रेंज जिस तरह इसकी देती है 500 जी, किलोमीटर जी। और वो, तो रेंज एंग्जाइटी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं ठीक होती। एक ओवरनाइट चार्ज करके इसको फिर मैं पूरा हफ्ता भी चलाऊं तो ये सुकून से हाँ, चल जाती 500 है। किलोमीटर बहावलपुर हाँ के जी। अंदर तो मेरा ख्याल है महीना भी पूरा नहीं हाँ जी बिल्कुल ऐसे। तो बस रेंज एंग्जाइटी तो मुझे इधर नहीं होती। ठीक है। बाकी एक यही फैक्टर है कि
आप बहुत लॉन्ग नहीं जा सकते, मतलब यहाँ से अगर आपने कराची नहीं 500 जाना बहुत है, उस तो ज़्यादा लॉन्ग की जाना कराची ना आ जाए। अरे बल्कि कराची हवा फ्रांसा मेरे से लगे हुए थे कि जी ई-ट्रॉन जीटी जो है वो कराची से चला के लाहौर लेके जाते हैं, मैं कहाँ ट्रक के ऊपर रख के चला के ले जाते हैं। अच्छा, अगर इसकी हम ऑप्शंस की बात करें, अभी जो कैमरा बोल के मैंने भी देखा इसमें आया, पहले ये रडार वगैरह आ रहा था, तो ये हमें फ्रंट दिखा रहा है बैक दिखा रहा है? ये इस साइड से दिखा रहा है, इसके साइड पे कैमरा लगा हुआ है, तो ये साइड का सारा व्यू दिखाता है। ठीक है, अगर हम इसमें एडास के फंक्शन की बात करें तो इसमें ऑटोनोमस ड्राइविंग कौन से लेवल तक की है? फुल सेल्फ ड्राइविंग। फुल है? फुल सेल्फ ड्राइविंग। अच्छा, और अभी इसमें जो पाकिस्तान में अगर हम अभी यूज़ कर रहे हैं आप, तो कौन कौन से फंक्शन जो आपको प्रैक्टिकली लगता है कि यार हमारे लिहाज से ठीक है? हमारे लिहाज से ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर हो गया, ये हाँ सामने जी। आपको फ्रंट कोलिजन वार्निंग दे रहा है, रडार दे रहा है, इसके अलावा आपके पास एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, हाँ जी, हाँ जी। और ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो कि आपके मुझे- ख्याल से कि जी बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको काम देती हैं? इम्पोर्टेंट मुझे एक लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है नहीं है जो वही मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान के तो अंदर एग्जैक्टली यही सवाल का हाँ जी, मकसद हाँ है। जी। तो पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है कि इसकी जो इमरजेंसी ब्रेकिंग है हाँ, वो यहाँ वो पे कभी-कभी बहुत एकदम गलत ही काम आपको करती हाँ, है। दबा देती हाँ होगी। जी, यहाँ पे जिस तरह की मतलब ट्रैफिक के है नेचर है यहाँ पे, हाँ। उस तरह तो ये बहुत तंग करती है। अच्छा सॉरी आगे बात कर रहे हो ट्रैफिक के साथ साथ ही खड्डे आगे फील हो रहे हो तो सड़कों के लिहाज से कितनी कंड्यूसिव है ये गाड़ी? आपको कितना सोचना पड़ता है निकलते हुए, रूट प्लान करते हुए, कि ब्रेकरों पे लगती है, खड्डों पे लगती है, हाँ कि जी। ठीक है कैसा है? नहीं, ब्रेकर्स पे लगती है ये, इसका लगती है? ख्याल करना पड़ता है। हाँ जी, काफी ज्यादा। ट्रिप दिमाग में सोच के प्लान पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल जीरो पे करके ब्रेकर से निकालनी पड़ती है। इसमें हाइट कंट्रोल नहीं है? इसमें हाइट कंट्रोल नहीं है। ठीक है, मॉडल इसमें है। सही है, हाँ जी, उसमें हाइट कंट्रोल है, इसमें नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि वो ऑप्शन आपको लगता है प्रैक्टिकल नहीं है, तो आपका जो प्योर डिसीजन है वो इसकी टेक साइड के बजाय सिर्फ खाली इसके इलेक्ट्रिक कार होने की वजह से? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? बिकॉज बहावलपुर में तो आज गर्मी ने बता ही दिया है, तो एसी कैसी है? तो एसी की परफॉर्मेंस कैसी है? एसी की परफॉर्मेंस अभी इस गर्मी के अंदर बात करें तो आपके सामने अभी 8 पे है इसका, सही है, और ठीक है, इधर बस You are ठीक ही है। satisfied? हाँ जी, अच्छा, जो पिछली सीटिंग कैपेसिटी कैसी है? आप अगर पीछे फैमिली वगैरह ने बैठना हो हाँ जी, तो family is it बहुत बेहतरीन है। बेहतरीन? किसी जगह हाँ जी, लेग स्पेस काफी ज्यादा है इसके अंदर। आप 4 बंदे बैठते हैं कि 5 बैठ सकते हैं? पीछे हाँ, नहीं पीछे नहीं, टोटल हाँ जी, 5 आराम से बैठ सकते हैं। अच्छा, 5 बैठ हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी। अच्छा, सर्विसिंग पे आए थे। एक तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सबसे बड़ा फायदा ये कि इनके सर्विसेबल पार्ट्स कोई नहीं होते, हाँ कोई जी, हाँ इसमें जी। आपके पास फ्लूइड नहीं चेंज होना, कुछ ना, सिर्फ ब्रेक पैड वगैरह होने हैं। बिल्कुल। फिर भी जब आप गाड़ी ले रहे हैं तो खासतौर पे हमारे शहरों में जहाँ पे इस तरह रिक्शे, मोटरसाइकिलें बहुत ज़्यादा हाँ हैं जी, और हाँ सड़कें इतनी बड़ी नहीं है, तो लेते हुए इंसान को होता है कि यार बत्ती टूट जाएगी, हो जाएगी, हाँ तो जी, आपने हाँ गाड़ी जी। लेते ही नहीं सोचा कि इसके पार्ट्स कहाँ से लूँगा? ये तो सोचा है बिल्कुल, मगर अब इस नुकसान से अब कौन नहीं बचा सकते। ये तो फिर अब वैसे तो पार्ट्स वगैरह मंगवाना एक एक्सेसिबल है हाँ। अभी इस वक्त पे हमारे लिए, मगर ये टेंशन तो होती ही है हर बंदे को। चलें, मैं कहता हूँ हाँ जी, जी। पार्ट्स आपने मंगा लिए, ब्रेक हाँ जी। सर्विस किसे कराएंगे? ब्रेक सर्विस किससे कराएंगे? ये सोचा कभी लेते हुए कि आपने कहा नहीं यार हो ही जाएगी, देख लेते हैं? बस यही कहे कि हो जाएगी, देख ले। अभी तक नहीं जरूरत पड़ी? नहीं, अभी तक जरूरत नहीं पड़ी। ब्रेक्स हाँ मंगा जी। के रखी हुई हैं? हाँ जी, हाँ जी, सब इसका लाइटें शाइटें हाँ ब्रेकें जी, की हाँ जी। एक्स्ट्रा मंगाई हुई हैं? नहीं, लाइट शाइट तो नहीं अभी तक इसकी। अच्छा, ये जरूरत टेस्ला नहीं पड़ी। स्क्रीन है जो कि हमारे हाँ मुल्क जी, में हाँ जी। हमने हर गाड़ी में मेहरान से लेके, ऑल्टो से लेके, पराडो से लेके, क्रूजर सब में लगा दी है, हाँ जी, तो ये आपको कितनी प्रैक्टिकल लगती है? मुझे बड़ी डिस्ट्रक्टिव लग रही है। अभी मैं बैठे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। तो एक तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड है तो मैं अपनी साइड पे दे रहा हूँ, लेकिन मुझे बड़ी डिस्ट्रक्टिव लगती है। डू यू फाइंड इट डिस्ट्रक्टिव हाँ या जी, आपको लगता है ठीक है? मुझे डिस्ट्रक्टिव शुरू में बहुत लगती है, क्योंकि पहले हर चीज़ ढूंढनी पड़ती थी कि क्या चीज़ कहाँ पे है, यूज टू नहीं होता था हाथ। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से टाइम के साथ साथ अब इतना यूज टू हो गया कि अगर मैं सामने भी देख रहा हूँ तो मैं इधर से कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो डिस्ट्रक्टिव एक वक्त तक है। ठीक है। हाँ जी, तो उसके आर यू बाद- वन ऑफ द टेकी पीपल जिनको गैजेट्स का बहुत शौक था? बिकॉज मैंने अभी तक जितने भी टेस्ला के रिव्यूज किए, या तो उन सबका टेक इंडस्ट्री से ताल्लुक था, जिन जिनके पास गाड़ियाँ थी, या उनको खुद टेक का बहुत शौक था। सो हाँ आर यू जी, वन हाँ ऑफ जी। दोज गाइज, या आप मेरी तरह का नॉर्मल इंसान है कि ठीक है आपको इलेक्ट्रिक पसंद थी तो आपने ले लिया और उसके बाद आप उसको एक्सप्लोर करें? बिकॉज मैं तो आज तक फ्रैंकली अपने मोबाइल फोन्स की ऑप्शन भी पूरी एक्सप्लोर नहीं कर सका, अच्छा जी, मैं इसकी वजह से टेक। क्योंकि इसमें जितनी लाइनें आ रही हैं हाँ नहीं, जी, हाँ बहुत जी। ज़्यादा। तो आप टेकी गए हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये कह सकते हैं, अगर इसको यूज़ कर रहा हूँ तो फिर इसको यूज़ करने वाला टेकी गाय कहला सकता है। अच्छा, बिल्कुल, हाँ तो जी। जब लाहौर वगैरह या कभी अभी आना हुआ तो फास्ट चार्जर भी लगाया इसका? फास्ट चार्जर इसका एक अडॉप्टर मिलता है, क्योंकि ये टेस्ला का टाइप सबसे अलग है। ठीक है। CCS इस पे पोर्ट फर्क है हाँ जी, इसका। हाँ जी, पोर्ट फर्क है। तो पाकिस्तान में तो वैसे CCS HDMI यूज़ होता है। ठीक है। इधर इसके टेस्ला की टाइप सबसे अलग है, तो अडॉप्टर हमने मंगवाया हुआ है। अब वो आएगा तो उससे चार्ज हो सकेगी, आगे एक लगेगा इस चार्जर के। ठीक है।
तो फिर उसके फास्ट चार्जर हाँ पे जी लग फिर गए। फास्ट चार्जर पे तो लग अभी तक जब लाहौर पे लेके गए तो फिर वहाँ पे क्या किया? वहाँ पे भी घर में चार्जर लगा। अच्छा। हाँ जी घर टू घर चल रहे हैं। हाँ जी घर से घर टोटल तक। फ्री। अच्छा टोटल फ्री में। अच्छा वैसे एक यूनिट घर का जो है कॉस्ट कर रहे हैं, अगर एक एवरेज चार्ज निकालना चाहे तो क्या चार्ज करता होगा? यानी कि मैं कहूँ जी मैंने लाहौर से यहाँ से चार्ज की लाहौर हाँ गया जी। और लाहौर से चार्ज की वापस आया, तो क्या कॉस्ट पड़ती होगी? ये हमने हिसाब लगाया था, ये मेरे ख्याल से शायद इलेक्ट्रिसिटी बिल के इंक्रीज होने से हाँ। पहले तो आ रहा था मेरे ख्याल से 1600 पर चार्ज, 1600 तो to 3200 रुपए में भावलपुर से लाहौर और वापस, हाँ जी 1600 में वन वे। बिल्कुल और अगर ऐसा पर है। किलोमीटर लगाएं तो 400 किलोमीटर है 1600 में, 4 रुपीज़ a किलोमीटर, बड़ी सस्ती है। मेरी मैथ्स तेज है। 4 रुपए किलोमीटर तो बहुत सस्ती है। बहुत सस्ती है बिल्कुल। सही। अच्छा कोई चीज़ जो मिस करते हो अक्सर होता है, लोग गाड़ी इंसान लेता है उसकी ख्वाहिशें हाँ बड़ी अनलिमिटेड होती हैं, मेरी तो वैसे बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं तो कहती हूँ बच्चों को भी स्कूल से खुद ही ले आए गाड़ी। लेकिन आप कोई चीज़ मिस करते हो कि यार ये इसमें ये भी होना चाहिए था? इसमें बस एक इंजन साउंड का कह सकते हैं मगर हाँ, तो इसमें फेक साउंड भी इन्होंने दी? नहीं फेक साउंड भी नहीं है इसमें। अच्छा। जिस तरह e-tron क्योंकि GT में Mercedes मैंने EQS में है, e-tron GT में e-tron है। GT में है बिल्कुल, इसमें फेक साउंड नहीं है। मैं आपको सुनाता हूँ इसका। रोड एक अच्छी नहीं है, आपने बाकी- बिल्कुल नहीं सुनानी, आपने नहीं, बता नहीं। दिया, मैंने आपकी बात मान ली। बिल्कुल भी नहीं आपने सुनानी। ये बताएं उसके अलावा कोई चीज़ मिस करते हो? इसके अलावा कोई चीज़ मिस करते हो? जब आप बैठ के गाड़ी में कहते हो अगर ये भी होना चाहिए था। बस ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे बेसिक्स है। आप मतलब आपको एकदम से अगर आप देखो हाँ मैं सारे बैठा तो interior ऐसा को- लग रहा है कि एक हाँ गाड़ी जी। बिल्कुल खाली 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 तो वो 1 मिनट के लिए तो अच्छी लगती है, मतलब कुछ वक्त के लिए। अगर हाँ। आप इसको यूज ही मतलब डेली बेसिस पे करो हाँ, और इस तरह तो फिर थोड़ा आपको बोर हो ऐसे जाते हैं। थोड़ा बोर हो जाता है बंदा कि हाँ। कुछ भी नहीं है गाड़ी के अंदर, क्या करे। लेकिन स्पेस में देख रहा हूँ हाँ बहुत जी। ज़्यादा है। आगे भी हाँ मैंने जी, फुल हाँ जी। पीछे की हुई है, पीछे वाले भी दोनों मेरे ख्याल से सुकून से बैठे हुए बिल्कुल। हैं। फ्लोर बेड भी ऐसे जो है ही वो है। अच्छा दूसरा अगेन इसके टायर्स वगैरह जिसमें RFT है, हाँ जी तो वो भावलपुर के खड्डों में उनके साथ कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? बिकॉज RFT तो वैसे ही बहुत हार्ड होता है, वो एक खड्डे में लगा तो काम हो जाएगा उसका। बस अभी तक तो चल रहा है। वैसे इसके पैर और भी पड़े हुए हैं टायर्स के, ठीक है। एक्स्ट्रा पैर। बाकी बस चला रहे हैं अभी तक रजिस्टर कोई करा मसला लिया नहीं आपने? आया। हाँ जी रजिस्टर करवा ली है। और इंश्योरेंस कराई भी है? इंश्योरेंस भी हुई है, इसकी रजिस्ट्रेशन हुई भी है, मेरे से नंबर प्लेट नहीं लगाई। ठीक है वो कोई पता नहीं, तो हमने वैसे भी साइड कर देनी थी। हाँ जी। रजिस्ट्रेशन होगी, क्या कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन की? रजिस्ट्रेशन इसकी काफ़ी सस्ती हुई है। अच्छा हाँ इलेक्ट्रिक जी, पे electric- बेनिफिट है जो नारे लगा रही थी बिल्कुल बिल्कुल बहुत है। बेनिफिट है इलेक्ट्रिक पे। इसकी रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से 2 लाख के अंदर अंदर हुई है। अच्छा अच्छा हाँ जी अच्छा। हाँ जी। ठीक है। सो यू आर हैप्पी विद द परचेज एंड यू वुड रिकमेंड एनीबॉडी जिसने लेनी हो? खैर अब तो आ ही नहीं सकती, तो आरडी हाँ पर जी। लगी है तकरीबन 100% लगी है। जब आपने लगाई थी तब तो मेरे ख्याल है आरडी नहीं हाँ थी, जी हाँ जी तो बिल्कुल अब तो ये 3-3.5 करोड़ से ऊपर की चली गई बिल्कुल होगी। बिल्कुल आराम से ऐसे। बिल्कुल। अच्छा लेफ्ट हैंड चलाते हुए कोई इशू हो? नहीं मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंड इज फार इजी देन मुझे भी ऐसे ही लगता है। बट आपने पाकिस्तान में क्योंकि लोग गाड़ी प्राइस बॉन्ड के तौर पे लेते हैं, हाँ जी तो आपने ये नहीं सोचा कि ये तो समझ बॉन्ड बन जाएगी, मेरे से चिपकी रहेगी, बिकेगी नहीं कल को लेफ्ट हैंड? नहीं ऐसे पक्की बात। ऐसे नहीं सोचा, क्योंकि वैसे अगर देखें तो पहले भी मतलब बहुत सारे इस तरह लेफ्ट हैंड ट्रक्स नहीं लेफ्ट हैंड देखें, ट्रक जिस तरह हमर हो हाँ जी, गया, हाँ जी। टोंड्रा हो गया, वो तो आते ही लेफ्ट हैंड है ना। हाँ जी, बट हाँ जिन जी। गाड़ियों में राइट हैंड की अवेलेबिलिटी होती है उसके बारे में लोगों को होता है कि राइट हैंड गाड़ी होनी चाहिए। और अगेन लेते वक्त लोग एज अ जो कहते हैं ना नेगोशिएशंस के लिए यूज करते हैं कि राइट हैंड होनी चाहिए, तो आपने नहीं सोचा नहीं एंड यू इंटेंड टू कीप दिस कार फॉर लॉन्ग। हाँ जी इंशाल्लाह। सो ये था यूजर आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह किया करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेके अपनी वीडियोस को पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Sorry, kittens, only on Park Wheels.